तो ये आप लोग का शियर फोर्स है। शियर फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए फिर से ऐड हो रहा है, कितना ऐड होगा बताओ। मतलब बोल क्या दिया, जो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अब सब ऐड हो रहा है। इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बोल दिया, बस सबको पढ़ना है। अब देखो 38 हो गया आज, वाओ। तो ये आप लोग को सिंपली सपोर्टेड है ना, एज यूजुअल आप लोग को पता होगा कैसे कैसे सपोर्ट लगाते हैं, है ना। सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट लोड है जिसको W1 एज्यूम कर लो, ये आपका W2 है, ये आपका W3 है, इसी तरह से बहुत सारा हो सकता है ना। अब ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, है ना। तो रिएक्शन तो आप लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। आप लोग का जो खुरमी वाली बुक है उसमें रिएक्शन तक दिया हुआ है, SFD BMD नहीं दी हुई है, शियर फोर्स के बारे में, बेंडिंग मोमेंट के बारे में नहीं है। मतलब मैंने सर्च करी तो मुझे नहीं मिली। अब आप लोग एक बार देख लेना, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग किसी और बुक से सॉल्व कर सकते हो, या मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग, है ना। ओके मैम। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है आप लोग के इसमें। अब मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए कि हम यहाँ पे ये एक सेक्शन है ना, एक्स सेक्शन। अब कह रहा है क्या, आपको शियर फोर्स फाइंड करना है एक्स एक्स पे और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है एक्स एक्स पे, है ना। ये दो कंडीशन पूछ रहा है। तो जब भी शियर फोर्स पूछेगा तो शियर फोर्स के केस में क्या होता है, ये सेक्शन हमने कट किया तो ये कुछ, अगर हम इसका व्यू देखें तो ये कुछ रेक्टेंगल टाइप होता है, या जैसा होगा उसका क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब उसका क्रॉस सेक्शन कैसा बना हुआ है बीम का, कैसा भी हो सकता है ना। अभी हम हावड़ा ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे तब, है ना, इसके बाद। तो ये आप लोग कौन सा व्यू ले लिया, टॉप व्यू की फ्रंट व्यू? ये आपका साइड व्यू है, साइड व्यू। सेक्शन जब भी होता है ना, तो आप जैसे मान लो आपके पास शीशम का पेड़ आपने काटा, है ना, गोल सा दिख रहा था, सबको पता है गोल होता है, बट आपको काट के देखना पड़ेगा ना, है ना। जब कट करते हो उसको लॉग में चेंज करते हो, छोटे छोटे लॉग में, तो जब उसका सरफेस देखते हो कटने के बाद का सरफेस जहाँ पे कट होता है, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है ना। ये देखो लॉग होता है कुछ इस तरह से, है ना। तो ये लॉग जब मिडिल से आप कट करते हो तो ये कुछ इस तरह से लॉग दिखता है ना, ये वाला पोर्शन, है ना। तो यही है जो, यही इसका क्या है, साइड से हम लोग देख रहे हैं। तो ये कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये टी हो सकता है ना, बीम टी हो सकता है, बीम आई हो सकता है, आई सेक्शन का बीम हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है और क्या रिक्वायरमेंट है ना। एज पर रिक्वायरमेंट भी हम लोग क्या करते हैं, बीम के साइज को और बीम के सेक्शन को चेंज करते हैं। ओके, तो इसके बाद इसमें हमें देखना है शियर फोर्स। तो जब हम इस सेक्शन को कट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कट करने के बाद क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है ना, इसमें ये एक सेक्शन है। तो सेक्शन पे जब हम शियर फोर्स की बात करते हैं ना, तो एक साइड अगर शियर फोर्स इस डायरेक्शन में होता है तो सेक्शन के राइट साइड इस डायरेक्शन में होता है। शियरिंग का यही केस होता है। शियरिंग तभी होगा जब पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा कहीं पे। सपोज करिए, ये तो शियर स्ट्रेस की बात कर रहे थे, मान लीजिए आपको शियर फोर्स दिया है Q। अगर Q इस साइड है, राइट साइड में Q है आपका, तो लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, Q होगा, है ना। अब ये Q है आपका शियर फोर्स, है ना, ये है आपका शियर फोर्स। जब हम शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई, शियर स्ट्रेस फाइंड करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं जनरली शियर स्ट्रेस को, तो शियर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q में मल्टीप्लाई करते एरिया से, है ना, एरिया ऑफ सरफेस। अब जिस सरफेस पे आप लोग मीटिंग को क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, एरिया ऑफ सरफेस, है ना। सरफेस एरिया जो होता है, जिस सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है उस सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाउ मिलता है ना। क्योंकि फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन होता है, अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो, और इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना।
सॉरी गलती हो गया, ये अपॉन में होता है ना, मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी, ये आपका क्यू बाई ए होता है। हाँ क्यू बाई एरिया होता है ना। ओके, तो यहाँ पे ये वाले कंडीशन फुलफिल होता है। तो अभी ये तो वास्ट में पढ़ना है अगले सब्जेक्ट में, मतलब अगले सेमेस्टर में, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, शियर फोर्स देखना है। तो एक्स एक्स पे शियर फोर्स क्या होगा, तो शियर फोर्स हम जब भी हम लिखते हैं तो या तो लेफ्ट साइड को देखते हैं या राइट साइड को देखते हैं, है ना। अगर हम लेफ्ट साइड को देखेंगे, लेफ्ट साइड को देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड है, इस साइड, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है ना। तो क्या करना होता है कि शियर फोर्स जो होता है वो समेशन ऑफ फोर्सेस इन लेफ्ट साइड। स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। मैम हाँ। कर्सर बड़ा कीजिए ना मैम, जैसे कल था कल वैसे कीजिए ना कर्सर बड़ा। ओके ओके, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन भी नहीं दिख पिन रहा है। कीजिए ना, दिख रहा है मैम, दूसरी आईडी पिन करो, दूसरी आईडी पिन करो, मेम का दूसरा अरे आईडी मैम, उस पे पिन करो। भाई मैम का एक म्यूट है वो नहीं पिन किए हैं, जो मैम बोल रहे उसी को पिन किए हैं। दूसरा है उस जो पे दे म्यूट है रहा है। उस पे पिन करो। अरे तो दोनों बोलने देख लो वाला ना। है। सुनो सुनो सुनो, दोनों पे क्लिक करके देख लो, जिसमें दिख रहा है उसमें पढ़ना शुरू करो, बस हो गया। इसमें झंझट करने की क्या बात है, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना होता है ना, इसलिए मुझे ऐसे यूज कर रही हूँ, है ना। आप लोग को बस समझना चाहिए ना, कैसे भी समझो। अब मैं क्या कर रही कर्सर हूँ, बड़ा कीजिए ना मैम। कर्सर अब कितना बड़ा करूँ, अच्छा नहीं दिखेगा लिखने पे। देखो ये इतना बड़ा है, और बड़ा तो करूँ? पता नहीं चलता, थोड़ा सा और। ओके, ये लो 3 पॉइंट, है ना। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है, इसमें है समेशन ऑफ लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्स आएंगे वो सारे फोर्स का समेशन। अब निगेटिव पॉजिटिव क्या है वो तो हम साइन कन्वेंशन पे देखेंगे, अभी हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। या तो राइट साइड में जितने फोर्स है, ये जो सेक्शन हमने कट करी एक्स एक्स, है ना, उसके लेफ्ट साइड या उसके राइट साइड में जो भी फोर्स है उसका समेशन, अलजेब्रिक सम बोलते हैं जिसको हम लोग। समेशन जब भी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर, अभी हम लेके चलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। अभी जब थर्ड ईयर में जाओगे तो चेंज हो जाएगा क्वांटिटी, है ना। अलजेब्रिक सम होता है ना। अलजेब्रिक सम लेना होता है, मीन्स अगर हमें डायरेक्शन देखना पड़ता है तो यहाँ पे एक क्या होगा, रिएक्शन लगेगा आर ए, यहाँ पे भी रिएक्शन लगेगा आर बी, है ना। तो बताओ, खा पी के यहाँ पे बैठ गए, इतना जल्दी सुबह सुबह इतना ज़्यादा क्यों खा लेते, हल्का खाना खाएगा। अब देखो शियर फोर्स एक्स एक्स पे क्या होगा, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो एक तो आर ए होगा, है ना। फोर्स है तो फोर्स रिएक्शन होता है ना। तो आर ए होगा, एक आपका W1 होगा, एक आपका W2 होगा। समझ में आ रहा है। शियर फोर्स अगर हमें ऐसे लेंगे तो ये आएगा आर ए प्लस W1 W2। अब डायरेक्शन क्या होता है, एक को पॉजिटिव लेना होता है, एक को निगेटिव लेना होता है। अगर हम एक अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। ये एक साइन कन्वेंशन होता है, अभी हम समझाएंगे किस तरह साइन कन्वेंशन चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, है ना। और ये तो इसको हमने प्लस मानी तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर हम आरबी की तरफ से आएंगे तो इधर से राइट साइड से आएंगे, है ना। तो राइट साइड से क्या होगा, आरबी और W3 दो ही है इधर, है ना। अब अगर हम इसको प्लस मानेंगे अपवर्ड को तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, शियर फोर्स, इसी को बोलते हैं शियर फोर्स, है ना। तो जब आप सॉल्व करोगे, जब आप दिखाओगे यहाँ पे, तो ये आपका अगर अपवर्ड वैल्यू आया होगा, मान लीजिए आपको 20 किलो न्यूटन आया, है ना, सॉल्व करके, तो जब इधर से वैल्यू लोगे तो 20 किलो न्यूटन ही आएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से होता है, यानी कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को एग्जीग्रेट किया गया है ना। पॉइंट को जूम करते हैं, है ना, पॉइंट पे एनालिसिस हो रहा है, यानी किसी एक पॉइंट पे जो होता है ना, शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स जो होता है वो पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से, है ना। तो ये शियर फोर्स का कंसेप्ट था,
तो डिफिनीशन आप लोग को नोट्स में दी हुई है, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना, आप लोग बस समझ लो। अब सपोज करिए कि यहाँ पे पहले साइन कन्वेंशन मैं देख लेती हूँ। साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या होगा? एज पर बुक, एज पर ऑथर जो है, मतलब सारे ऑथर क्या करता है, अगर इधर से चल रहे हैं लेफ्ट साइड से, है ना, बीम की एनालिसिस अगर लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो अगर अपवर्ड जो पोर्शन होता है, मान लीजिए ये सेक्शन है ना, इस पे जो अपवर्ड होगा और इस साइड से अगर चलेंगे तो इधर का डाउनवर्ड, है ना, दैट इज इधर से चलने पे राइट एज पर ऑथर, है ना। बट न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल में अगर हम एक साइड को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे साइड को निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। एज पर सुटेबिलिटी, कभी कभी न्यूमेरिकल जो होता है लेंदी होता है, तो फिर साइन कन्वेंशन अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। बट एग्जाम में अगर आपको थ्योरी पूछ दिया साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स लिखिए, तो आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा जो चीज़ आपको दिया गया है ना। तो फिर लेफ्ट से अगर हम चलते हैं तो लेफ्ट से अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, और राइट से जब चलते हैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, है ना। ये इसका कंसेप्ट है कि पॉजिटिव शियर फोर्स आएगा, है ना। इस तरह का कंडीशन होगा तो यानी ये आपको ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको नीचे की डायरेक्शन में। जैसे आप रिवेट देखे होगे बाल्टी में, यहाँ पे बाल्टी में रिवेट लगा होता है ना, और रिवेट के ऊपर ये डंडी लगा होता है ना। तो ये जो रिवेट है, यहाँ पे जो रिवेट है, तो रिवेट कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से भी हो सकता है, और एक रिवेट इस तरह से होता है, ये वाला रिवेट होता है जो यहाँ पे लगा होता है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है ना। तो वही सारा कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो आप लोग इसको तो मत लिखो, कुछ खास नहीं था, समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही थी। ऑफलाइन क्लास की ज़रूरत तो नहीं लग रही है? यहाँ समझ में आ रहा है? ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है मैम। ओ, मतलब मैडम को देखना भी है? यस मैम, ऑफलाइन में फीलिंग भी आता है। देखना नहीं आप विक्रम, इंटरेक्ट नहीं हो पाता है ना। ये क्या हो जाता है कर्सर का? मैम अभी मेरे साइड सारा ऑडियो ब्रेक हो गया, कुछ सुनाई नहीं दिया था और कुछ दिख भी नहीं रहा था। कोई नहीं, कुछ मजेदार बातें नहीं कर रही थी, बोरियत बातें थी। नो मैम, जो बता रही थी उस समय का बात है। कोई बात नहीं, डीएसटी के साइट पे मिल जाएगा। हाँ, अब तो रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ मैं, और इसे और लोग भी डाले होंगे, देख सकते हो आप लोग। दूसरे का भी लेक्चर पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं मेरा ही लेक्चर हो, है ना। बस रेटिंग दे देना मैम। अरे मेरे को रेटिंग की जरूरत नहीं है, मुझे प्रमोशन थोड़े नहीं चाहिए आपके कॉलेज में। देखो इधर, आप लोग से गुजारिश है, आप लोग देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो देखो वीडियो, है ना। मैं अपनी फायदा के लिए थोड़े नहीं बोलूँगी कि आप जाके देखो। अब देखो इधर, जिंदगी में जो चीज़ होना होता है ना, अपने आप हो जाता है। देखो, अगर इस तरह से होगा, दैट इज अगर हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो डाउनवर्ड है, तो इसको निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव शियर फोर्स। और इसी तरह से अगर हम, आप लोग एग्जाम में लेफ्ट राइट मत लिख देना, ये मैं आप लोग को समझने के लिए समझा रही हूँ, ओके, है ना। वैसे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मैं बस समझाने के लिए लिख रही हूँ लेफ्ट और राइट वाला कंडीशन, है ना। आप लोग एग्जाम में मत लिखना। तो कुछ इस तरह से साइन कन्वेंशन होता है इसका, है ना।
अब आप लोग इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें, मान लीजिए हमने जनरली क्या है, आप लोग क्या करना है एग्जाम में, लेफ्ट से एनालिसिस करना है ना, तो इजी हो जाता है। एक साइड से एनालिसिस करोगे ना तो याद रहेगा सब कुछ, है ना, नहीं तो दोनों साइड से करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना, मतलब भूल जाओगे कि साइन कन्वेंशन अब निगेटिव ले पॉजिटिव ले, है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप लोग लेफ्ट से स्टार्ट करोगे अगर एनालिसिस, तो क्या होगा, मान लीजिए ये आपका बीम है, ये मान लीजिए ये कुछ दिया हुआ है इस तरह से, है ना, ये आपका फोर्स दे दिया, है ना, तो आपने इधर से स्टार्ट ही किया, है ना, एनालिसिस करना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपवर्ड को आप लोग पॉजिटिव लेना और डाउनवर्ड को निगेटिव लेना। बस एक ही याद रखो, है ना, लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं और अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को निगेटिव, बस एनालिसिस में इतना ही ध्यान रखना है, बाकी बात फालतू की बातें हैं, सब मोह माया है ना। अब आगे देखिए। यस मैम। आगे देखिए, बेंडिंग मोमेंट, है ना, तो बेंडिंग मोमेंट एक तरह का क्या है, मोमेंट ही है ना, जो क्या करता है यहाँ पे, मतलब कुछ मोमेंट ऐसा होता है जो बीम को दूसरे तरीके से वर्क करता है, जैसे कोई ट्विस्ट कर सकता है ना, बट ये क्या कर रहा है, ये जो मोमेंट है ये बेंडिंग दे रहा है, यानी बेंड कर रहा है बीम को। जैसे सपोज करिए ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक लोड लग गया यहाँ पे, तो क्या होगा, बीम कुछ इस तरह से हो सकता है ना। अब इतना ज़्यादा नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट, बट हम लोग एनालिसिस के लिए दिखाते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो mm में होता है ना, कभी कभी नैनोमीटर में भी होता है ना, बहुत सारे जगह, जैसे एरोप्लेन के केस में जब पेवमेंट का एनालिसिस होता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन नैनोमीटर में भी होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। वो कहीं कहीं होता है, जैसे रिसर्च है, जैसे डिफेंस है, डिफेंस के केस में रिसर्च करना होता है, तो रिसर्च के केस में हमें नैनोमीटर या माइक्रोमीटर, है ना, ये सब यूनिट देखते हैं, बट हमें जनरली क्या है, आपको आएगा मिलीमीटर, है ना, डिफ्लेक्शन। तो इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन, है ना। इसके बारे में पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है दूसरे सब्जेक्ट में। और फिर क्या करते हैं, ये जो कर्व है, तो जब भी आप लोग कर्व पढ़ते होंगे तो कर्व का क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट का पोजीशन दिखाना है तो क्या करना होता है, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना होता था, है ना। तो ये आपका मान लीजिए टेंजेंट है, अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया टेंजेंट, तो टेंजेंट को क्या करते थे, एंगल से डिनोट करते थे, है ना, मान लीजिए थीटा एंगल। इसी तरह से ये क्या होगा, थीटा, अगर ये ए है तो ये थीटा ए हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा ए को क्या कहते हैं, रोटेशन, है ना, रोटेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, है ना, हाँ वही, नहीं रोटेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन नहीं, वो अलग टर्म आ जाता है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ये बीम दी हुई है, हमने सिंपल कंडीशन यूज करा, यहाँ पे सपोज करिए ये एक्स एक्स है, ये आपका बीम है, ये आर ए है, ये आपका आर बी है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्स पे अगर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, एक्स एक्स पॉइंट पे, तो एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, सॉरी इधर लेते हैं, आप लोग इतना गहरा वाला यूज करवा दिए, जगह ही नहीं बच रही है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक्स डिस्टेंस है क्योंकि ये एक तरह का मोमेंट है, तो मोमेंट में आपको डिस्टेंस भी चाहिए, है ना। ये मान लीजिए आपको P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है ना, फोर्स है, कुछ भी एज्यूम कर लो, ये ए डिस्टेंस है यहाँ से। तो अब हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, कहीं कहीं पे आपको mx लिखा होगा, है ना, तो अंडरस्टूड है कि आपको इस चैप्टर में लिखा हुआ है, तो आपको बेंडिंग मोमेंट ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर ए इंटू एक्स, है ना, फिर क्या होगा P1 इंटू एक्स माइनस ए, अगर हम x पे निकालेंगे तो ये वाले कंडीशन होगा। अब ये जो आर ए है, ये इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को इस डायरेक्शन में रोटेट देगा, ये वाले P1 जो है वो इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो आपको एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर एक को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो एक को निगेटिव मान के चलोगे, न्यूमेरिकल की बात कर रही है ना। बट आपको साइन कन्वेंशन देखना है, अब पूछ दिया साइन कन्वेंशन, है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं है आप लोग के सिलेबस में, है ना, सिंपल ही है, बट मैं अब
कम करते करते भी बहुत सारी चीज़ कम करी हूँ, फिर भी कम नहीं हो पाया, है ना। फिर लगा मुझे जो थोड़ा बहुत ये सब बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी बता देती हूँ। ये कंडीशन कुछ आता है, अगर कोई भी मोमेंट, अगर कोई भी बेंडिंग मोमेंट अगर बीम को इस तरह से शेप देता है, यानी सैग हो रहा है, सैगिंग, है ना। तो जब सैगिंग होगा, और इसको बोलते हैं हॉगिंग, है ना। तो जब सैगिंग कंडीशन आएगा, यानी कोई भी बीम है वो अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व बन रहा है, ये अपवर्ड कन्वेक्सिटी बोलते हैं, डाउनवर्ड कन्वेक्सिटी, ऐसे करके डिफिनीशन लिखना होता है। तो जब इस शेप में आएगा तो इसको निगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, है ना। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, और ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो ये आपका कंडीशन है साइन कन्वेंशन का। तो ये तो आपका साइन कन्वेंशन हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है, तो हमारे पास ये बीम था, है ना। तो इस बीम को क्या करेंगे तो ये बनेगा, हमें इस तरह से इसको मोड़ना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, है ना। यस मैम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही डायरेक्शन यहाँ दिखा दो। ये वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, है ना। तो ये इसको ऐसे बना दो, है ना। अब देखो इसी डायग्राम से आपको साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है। आपको चलना है किधर से, लेफ्ट से, है ना। ये जनरल बात है, लेफ्ट में सिंपली सपोर्टेड आप लोग के सिलेबस में है, इसीलिए मैं लेफ्ट बता रही हूँ। फिर जब कैंटिलीवर आएगा, कैंटिलीवर इस तरह से दिया हुआ है, सॉरी इस तरह से कैंटिलीवर बन गया, तो फिर आप लोग को इधर से एनालिसिस करने में दिक्कत होगा, इधर से करोगे। अगर कैंटिलीवर इधर बन गया तो फिर इधर से एनालिसिस करोगे, ये तो दिक्कत होगा। अब इधर से एनालिसिस अच्छा रहेगा। तो वही है, लेफ्ट राइट वाली प्रॉब्लम है ना। जो सुटेबिलिटी होता है उस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन फिर यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं, लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट से क्या होगा, ये वाला कंडीशन देखिए, ये लेफ्ट ही तो है, इधर से लेफ्ट है, तो लेफ्ट से चल रहे हैं तो ये वाला जो कंडीशन यानी क्लॉकवाइज जो है उसको पॉजिटिव लिया, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए आपको इतना याद रखना है। अब आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेना, जो निगेटिव पॉजिटिव जो करते थे ना, हमने इसको माना, हाँ चलो मेरे को आदत हो गई है ना, तो मैं ऐसा ही सॉल्व करती हूँ, मेरे को अंडरस्टूड हो जाता है वही चीज़, है ना। क्यों इतना सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुकी हूँ, 2010 से सॉल्व कर रही हूँ, 10 साल हो गए। तो ये आप लोग का साइन कन्वेंशन था। आप लोग थ्योरी पार्ट जो है ना उसमें देख सकते हो, है ना, नोट्स में। अब इसी का इस लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक है, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। अभी 20 मिनट का गैप नहीं, अभी 11 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ लोडिंग, एक लेक्चर और लेना है आज, है ना, shear force and bending moment एंड बेंडिंग मोमेंट, है ना। ये रिलेशनशिप है, आप लोग को बुक में नहीं दिया हुआ है ना, बट किसी और बुक में है, शायद एग्जाम में अब आ सकता है, क्योंकि जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम पूछा है तो ये बेसिक चीज़ है। तो तीनों में रिलेशन क्या होता है, तीनों में जो रिलेशन है dF/dx इक्वल टू -W होता है, और dM/dx इक्वल टू +F होता है ना। अब W क्या है, W आपका है रेट ऑफ लोडिंग, है ना। F क्या है, शियर फोर्स एट सेक्शन, जो भी सेक्शन होगा, है ना, उस पे दिया रहेगा। M क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, है ना। तो इन तीनों में रिलेशन जो है ये है। अब जब भी हम लोग देखो यहाँ पे dF/dx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर y इक्वेशन होता है x², ऐसे समझो mx + c, है ना, mx + c, है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लोप लिखते हैं ना एक तरह से। हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो ये क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप किसका होता है, इस कर्व का स्लोप होता है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, अगर df बाई डी एक्स लिखा है तो जो शियर फोर्स का जो कर्व होगा, शियर फोर्स का कर्व, उसका क्या होगा, स्लोप, वो किसके इक्वल होगा, माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, है ना। और जब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, प्लस शियर फोर्स के इक्वल प्लस होगा, एफ, है ना। तो कुछ इस तरह से एक एग्जांपल लेके हमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज करिए ये ट्रायंगुलर आपको फोर्स दे दिया, है ना, ये आपको सिंपली सपोर्ट दे दिया। अब इसने कह दिया कि शियर फोर्स डायग्राम बना दो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो। तो ये तो आपको क्या है, लोडिंग कंडीशन, ये आपका क्या है, लोडिंग कंडीशन। और ये मान लीजिए आप लोग शियर फोर्स का है, और ये सपोज करिए आपको बेंडिंग मोमेंट का बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, है ना, BMD और SFD, है ना, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब यहाँ पे कह रहा था क्या, जो अगर हमें शियर फोर्स का स्लोप लिखना है तो उसको लेना पड़ेगा किसके, WX के इक्वल, यानी लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए शियर फोर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ वैल्यू होगा, सॉरी इसको इरेज कर रही हूँ थोड़ी सी। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करोगे यहाँ से, मतलब बताऊंगी किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इतना वैल्यू कैसे आ रहा है वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगा, बट हमें स्लोप देखना है कि स्लोप कैसे चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे जो स्लोप है कितना है, यहाँ पे स्लोप कितना है, 0 है, इस जस्ट इस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे W कितना है, 0, बट इंक्रीज हो रहा है W, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज होगा। तो स्लोप इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हमें कर्व बनाएंगे, डॉटेड करो इसको भी डॉटेड करो, अगर यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा तो वो इससे मीट करते हुए स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है, जो भी कर्व स्टार्ट होगा, क्योंकि स्लोप 0 अगर हमें दिखाना है तो इस तरह से बनाना पड़ेगा डायग्राम, है ना। स्लोप अगर कुछ एंगल है तो हमें इस तरह से दिखाना होता है, क्योंकि ये एंगल बनाएगा कुछ, क्योंकि इसको जब टेंजेंट खींचेंगे तो एंगल बनेगा, बट इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आ जाएगा। तो जब टेंजेंट उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा एंगल, समझ में आ रहा है। ये मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, तो आप लोग समझिए अच्छे से। तो यहाँ से तो ऐसे स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ की बात करेंगे, सेम कंडीशन है, यहाँ भी W 0 है इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी क्या होगा, इससे टच करते हुए निकलेगा। तो ये कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनता है, शियर फोर्स डायग्राम, है ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, जो हाई फाई कंपटीशन एग्जाम होता है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं सारे एग्जाम में। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, ये आपका df बाई डी एक्स है ना, df बाई डी एक्स है, माइनस WX है, ये इक्वेशन है। तो इसका मतलब जो शियर फोर्स का जो स्लोप है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, लोडिंग कंडीशन पे, है ना। तो लोडिंग कंडीशन हमारा क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 है। इसका मतलब इस पॉइंट से अगर शियर फोर्स स्टार्ट करेंगे तो इसका टेंजेंट जो है ना और जो इसका एंगल है दोनों सेम होना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका जो टेंजेंट है वो एक ही लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि जब टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट एक ही लाइन पे हो जाता है तो थीटा इक्वल टू 0 होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे नॉर्मल और टेंजेंट चैप्टर मैथमेटिक्स में। तो सेम वही कंडीशन है इस साइड भी, कि W इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये टच करते हुए जाएगा। कुछ लोग ऐसे बना सकते हैं इसी को, कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी दिया रहेगा कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से डायग्राम भी दिया रहेगा, है ना। आपको निकालना होगा ये, और कुछ लोग ये भी लगा के आ जाएंगे, है ना। ध्यान देना होता है, कुछ कंडीशन होता है, कुछ मान लो ऐसे करके दिया हुआ है, ये ट्रायंगुलर शेप ऐसे नहीं है, ऐसे दे दिया ट्रायंगुलर शेप, है ना। उस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है डायग्राम। मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आप लोग के सिलेबस में बहुत ना के बराबर है, लेकिन ये कंसेप्ट बस समझ लीजिए। आगे दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो और ज़्यादा क्लियर होगा,
है ना, बट यहाँ पे इतना ही रहने दीजिए इसको। तो इस तरह से हम लोग स्लोप दिखाते हैं जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो है ना। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हमें दिखाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाने के लिए सिंपल सा हमें इस पॉइंट पे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या है, आपको dm/dx इक्वल टू शियर फोर्स, है ना। तो शियर फोर्स का इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू है, कितना वैल्यू है, शियर फोर्स का कांस्टेंट है ना, दैट इज आपका कांस्टेंट वैल्यू है है ना। तो इसमें भी यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। ये मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने उल्टा कर दी। नहीं सही है सही है। ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट का अगर हमें स्लोप देखना है तो वो शियर फोर्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे शियर फोर्स है, क्या है, पॉजिटिव है, ये ऊपर है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ना, ऐसे करके शियर फोर्स से और बेंडिंग मोमेंट दिखाते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव है ऊपर, तो यहाँ से अगर हम बेंडिंग मोमेंट का हमें स्लोप देखना है, तो यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू है यहाँ पे, देख रहे हो आप, तो कुछ वैल्यू है, इसका मतलब कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, है ना, और ये इस तरह से बनेगा। मतलब अब लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा, हो सकता है ये ना बने, एग्जाम में कुछ और आए वैल्यू, है ना। नहीं ये वाला डायग्राम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो ये तो वैल्यू होना ही नहीं चाहिए, ये तो पहले ही गलत लिख दी मैंने, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे भी 0 बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन भी सेटिस्फाई करते जाना है। तो यहाँ से ऐसे उठाना है डायग्राम को कि 0 स्लोप ना आए, तो यहाँ से कुछ इस तरह से उठेगा डायग्राम, है ना, क्योंकि इसका जब हम स्लोप देखेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ से उठाना पड़ेगा इसे, इसका मतलब ये डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी ये वाला आएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो ये वाला कंडीशन है, तो ये इस तरह से स्लोप पे डिपेंड करता है ना। तब मैं आज अभी इस समय एंड करूँ यहीं पे। यस मैम, भूख लग गया मैम, खाना खाना इसके बाद क्लास। ठीक है ओके मैम नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग थैंक यू मैम। 11 बजे। ओके नेक्स्ट